अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपको सामने बहुत ही नन्ही मुन्नी और क्यूट चीज़ें नज़र आ रही हैं। मेरी आज की वीडियो इन्हीं क्यूट चीज़ों के मुतालिक है। आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग के मुतालिक गाइडलाइन देने लगी हूँ। बहुत सी हमारी सिस्टर्स को नहीं पता होता कि उनके घर में न्यू बेबी जब आ रहा होता है तो मौसम के हिसाब से उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है या उनको शॉपिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज ऐसी बहनों के लिए कुछ गाइडेंस दी जाए। तो चलते हैं, अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम जो कि लाजमी करना होता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो अब अपनी शुरू करते हैं कलेक्शन को अनबॉक्सिंग करना। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती भी हूँ और साथ साथ बताती भी हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की और सर्दी के हिसाब से मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती थी। सबसे पहले हम कपड़े देखते हैं जो कि न्यू बेबी के लिए ख़रीदे गए हैं। ये सर्दियों के हिसाब से बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ है। मैं इसको फील कर पा रही हूँ, आप ज़ाहिर है मेरी बात सुन के ही अंदाज़ा लगाएंगे। इसके साथ कैप है, ये ट्राउज़र और ये शर्ट है। ये शर्ट का डिज़ाइन ऐसा है कि बेबी गर्ल हो या बॉय दोनों के लिए यूज़ हो सकती है और कलर भी इसका ऐसा है कि दोनों बेबी के लिए चल सकता है। तो इसका बच्चों के कपड़े लेते हुए ज़रूर इस चीज़ का ख्याल करना है कि बहुत ही सॉफ्ट उसका मटेरियल होना चाहिए। बच्चे की स्किन को रैश करने वाला और ख़राब करने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। ये मैंने बेबी गर्ल के हिसाब से शॉपिंग की हुई है। आप अगर बेबी बॉय है अगर आपका, तो तभी बेसिक जो बच्चे की चीज़ें हैं वो तो यही रहेंगी। सिर्फ आपने कपड़े जो है वो फ़्राक वराक ज़ाहिर है बच्ची के बनते हैं, बच्चे के नहीं बनते। उसके लिए शर्ट्स ले लेनी हैं, इनर ले लेने हैं और बस। तो ये देखें कितना प्यारा क्यूट सा फ़्राक है। बच्चियों के लिए वैसे भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और बहुत ही क्यूट प्यारी प्यारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये भी सर्दी के हिसाब से बहुत अच्छा और बहुत प्यारा और क्यूट सा ड्रेस है जो कि बच्ची को सर्दियाँ निकलते तक इसको उसका साइज़ जो है वो पूरा रहेगा। अब देखते हैं अगला ड्रेस। ये देखें इसके साथ हुड भी मौजूद है और क्यूट सा बेबी पिंक कलर है इसका और साथ में ब्लैक पजामा, ऊपर पिंक सा उसके साथ मैच करने के लिए प्रिंट दिया गया है। ये भी सर्दी के हिसाब से बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट इसका टेक्सचर है। कुछ आपके पास इस तरह गर्म कपड़े होने चाहिए, कुछ आपके पास घर के सिले हुए भी नरम और मोटे स्टफ़ में कपड़े लाजमी होने चाहिए। इसके बाद जी कपड़ों के बाद आ गया ये क्यूट बेबी बिस्तर। इसके अंदर ये देखें मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के ये बाज़ार में अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ़ प्राइस में भी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में 1000 से लेके जितना आप अपने बजट के मुताबिक आगे बढ़ाते जाएं बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हैं। इसका ये वेलवेट का स्टफ़ है, बहुत ही नरम है और मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है। ये इसका बच्चे का सर बनाने के लिए तकिया दिया गया है और इसके नीचे आप बाज़ बिस्तर में ये नीचे हार्ड चीज़ लगी होती है, बाज़ में नहीं भी लगी होती, तो आप इसके नीचे हार्ड कोई गत्ता सा या कोई सख्त चीज़ रख सकते हैं। तो ये दोनों साइड से ये ओपन होता है, इससे बेबी की मदर को बच्चा कैरी करने में बहुत ही आसानी रहती है। और इसमें जो स्टफिंग है बहुत ही नरम पॉलिएस्टर की गई है जो कि बहुत और लाइट वेट है। इसका बिल्कुल भी यूँ मैं उठाऊं तो ये हार्डली ½ kg इसका वेट होगा और छोटा बेबी भी ज़ाहिर है इतने ही 2, 3, 4 पाउंड का
बहुत सेहतमंद हो तो 5-6 पाउंड का होगा, यानी टोटल ये कुछ 2.5-3 kg इसका वेट जो है वो बनेगा। इसके बाद ये हमारे आ जाते हैं बेबी के लिए आपको पैम्पर चाहिए होंगे। 0 साइज़ के पैम्पर सारे ब्रांड्स के आसानी से अवेलेबल होते हैं, और आपको पैम्पर अगर इजी लगे तो पैम्पर ले लीजिए, वरना छोटे बच्चों की पैम्पर वाली पैंटीज़ भी आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। ये भी एक फौरी ज़रूरत पड़ने वाली और यूज़ होने वाली चीज़ है जो कि आपके बेबी बैकपैक में ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जी ये छोटे छोटे रुमाल आ गए, इनको हम खोलते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट इसका मटेरियल है और ये इस तरह आमतौर पे सेट में ही अवेलेबल होते हैं। ये देखें, ये इस तरह बहुत प्यारे प्यारे क्यूट कलर हैं और स्टफ़ इसका बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो बेबी की सफाई के लिए ये चीज़ भी बहुत काम आने वाली है, जो कि लाजमी आपके बैकपैक में होनी चाहिए। इसके अलावा ये बेबी वाइप्स मुख्तलिफ़ ब्रांड के और मुख्तलिफ़ फ्रेगरेंस के साथ आसानी से अवेलेबल हैं, जो कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक ले सकते हैं। तो मेरे पास, मैं ब्रांड तो इस तरह नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन छोटे बड़े पैक आराम से बाज़ार में हर जगह अवेलेबल हैं। छोटी सी बिब आ गई, बच्चे को फीड करते हुए अगर उसके कपड़े ख़राब होने का ख़तरा हो तो ये भी आपके बेसिक नीड्स में होनी चाहिए। छोटा सा टॉवल आ गया जो कि बच्चे की सफाई के काम आ सकता है। बेबी किट आ गई, ये भी मुख्तलिफ़ ब्रांड में और मुख्तलिफ़ साइज़ में बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें लूज़ में भी मिल जाती हैं, अगर आप पैक ना लेना चाहें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक लूज़ में भी ले सकते हैं, वरना इस तरह पैक भी आते हैं। इससे बड़े पैक भी होते हैं, इससे छोटे पैक भी होते हैं। इस साइज़ का जो ये मेरे पास पैक मौजूद है, इसमें बेबी पाउडर है, बेबी लोशन है, बेबी शैम्पू है और एक और चीज़ भी है जो कि ये बेबी के पीछे मुझे नज़र नहीं आई, ज़ाहिर है बेबी ऑयल होगा, मुझे ज़्यादा इम्कान यही है। तो ये किट भी आपके पास होनी चाहिए और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हर जगह ये अवेलेबल होती हैं। बस ये लूज़ ये ऑयल भी मौजूद है, इस तरह लूज़ में भी हर चीज़ मिल जाती है, छोटे बड़े दोनों साइज़ में मिल जाती है। तो आप अपने बजट के मुताबिक इनको अपने बैकपैक में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि सर्दियों का सीज़न है तो सॉक्स बच्चे की लाजमी होनी चाहिए। देखिए किस कदर छोटे छोटे बच्चों की क्यूट चीज़ें आती हैं और जिनको देखते ही ख़रीदने का दिल कर पड़ता है। ये 5 कलर इसमें मौजूद हैं मुख्तलिफ़, और इतनी छोटी सी है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ किस कदर ये छोटे साइज़ की नन्ही मुन्नी क्यूट सी सॉक्स हैं। देखिए मेरे हाथ से भी गिर रही हैं। ये देखिए बहुत ही नन्ही मुन्नी, बहुत ही प्यारी सी, और बहुत ही इनका स्टफ़ भी नरम है। तो ये इस तरह सिंगल भी मिलती हैं बाज़ार में, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह पैक भी मिल जाए तो ये कोई महंगा नहीं है। मेरा ख्याल है ये मुझे सिर्फ शायद 100 एंड समथिंग कुछ में मिला है। तो ये भी बहुत आसान है लेना भी, और बहुत ही रीज़नेबल मिल जाते हैं। और बच्चे की चीज़ें जितनी हों इतनी ही कम पड़ जाती हैं, हर वक्त ही बच्चे की चेंज करनी पड़ती हैं। तो पैक जो है वो इस हिसाब से रीज़नेबल रहते हैं। मेरे पास 2 साइज़ का फीडर मौजूद है। आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए ये छोटा फीडर यूज़ होता है। अगर बच्चा सिजेरियन पैदा हुआ हो तो ज़ाहिर है मदर फीड 1-2 दिन नहीं ले सकता, तो उसको लाजमी फीडर पे लगाना पड़ता है।
अदरवाइज़ फीडर की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, उसको मदर फीड भी होना चाहिए। तो मैं ये एक छोटा मेरे पास मौजूद है, एक बड़ा मौजूद है। इसके बाद ये आ गई चूसनी। चूसनी को हाइजीनिकली देखें तो इसको नहीं लेना चाहिए, ना बच्चे को इसकी आदत होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसके मुंह में कुछ देना पड़ता है, तो ये छोटी छोटी 2 चूसनियाँ भी मैंने बीच में शामिल कर ली। अगरचे इनको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा यूज़ ना हो। इसके बाद ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट शूज़ आ गए। अगरचे बच्चा अभी छोटा होगा, न्यू बॉर्न होगा, चलने के काबिल नहीं होगा, लेकिन बच्चे की एक्सेसरीज तो पूरी होनी चाहिए। और वैसे भी बच्चों के शूज़ ये जो अभी छोटे बच्चे होते हैं उनका बहुत ही क्यूट क्यूट स्टफ़ के साथ मिलते हैं। तो ये मैंने इसलिए शौक़ में ख़रीदे कि बच्चे की जो स्टार्ट का जो फ़ोटो सेशन होता है उसमें तमाम चीज़ें बच्चे को पहने हुए बहुत ही प्यारा प्यारा होना चाहिए। ये पिंक और ये रेड हर कलर में अवेलेबल हैं। आपको जो भी कलर पसंद आए आप ले सकते हैं। और ये दोनों अभी छोटे बच्चे के लिए हैं, न्यूबॉर्न के लिए। इनका सोल जो है वो ये फैब्रिक का ही लगा हुआ है। आराम से बाज़ार में हर कलर और हर कार्टून की शक्ल के भी आजकल अवेलेबल हैं, और इस तरह सिंपल भी। ये देखिए जिस तरह इसके आगे कार्टून बने हुए हैं और रिबन से लगे हुए हैं, तो बच्चियों के ये बहुत ही क्यूट क्यूट प्यारे लगते हैं। ये हो गए, ये फीडर का कवर हो गया। क्रोशिया के बने हुए बहुत ही प्यारे प्यारे कवर अवेलेबल हैं। अगरचे ये ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा फीडर गीला होता है, उसको या कैरी करना पड़ता है। ये ऊपर इसके छोटा सा हैंडल भी लगा हुआ है। ये इसको ज़रूरी चीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ले लें तब भी ठीक है। कैरी करना जो है, फीडर को पकड़ना आसान रहेगा और देखने में बहुत क्यूट और प्यारा प्यारा लग रहा है। इसके अलावा जी कैप, माशाल्लाह अल्लाह मियाँ जब बच्चे की नेमत देते हैं तो बच्चे को प्यारी प्यारी सूरत दे के मुँह से माशाल्लाह तो कहना बनता है। तो ये कैप जो है ये किसी ड्रेस के साथ नहीं है, ये अलग से कैप मैंने ली है, जो कि जब पहला बच्चे का फ़ोटो सेशन होगा तो उसको पहनाने के काम आएगी। ली तो मैंने इस मकसद के लिए है, लेकिन इसका स्टफ़ जो है सर्दी वाला गर्म है, इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, पहना सकते हैं, और किसी वाइट कलर के ड्रेस के साथ ये मैच भी कर जाएगी। तो ये कैप्स भी हर कलर में अवेलेबल हैं, आप अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। मुझे ये वाइट कलर ज़्यादा प्यारा लगा तो मैंने वाइट ही ले लिया। बहुत ही आसानी से और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हर चीज़ मैंने ख़रीदी है। अच्छा, अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने लगी हूँ वो बहुत ही ट्रेडिशनल और पाकिस्तानी नानियों दादियों के हिसाब से जो है लाजमी बेबी बैकपैक में होनी चाहिए। ये देखिए, मुझे इसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जो है वो इसको देख के ही समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। ये जी सुरमादानी है, और ये हमारी जो अम्मियाँ हैं, बच्चों की जो नानियाँ दादियाँ हैं, उनके लिए ये एक लाजमी जूज़ की हैसियत रखती है। नानी दादी का कहना ये होता है कि बच्चे की आँखें सुरमा लगाने से बहुत साफ़ सुथरी और उसकी नज़र तेज़ होती है, और बच्चे की जो आईब्रोज़ हैं उस पर सुरमा लगाने से बहुत घनी और ख़ूबसूरत शेप में आती हैं। तो छोटे बच्चों को सुरमा लाजमी लगाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि सुरमा बहुत खालिस और बहुत बारीक पिसा हुआ हो। आजकल जो बाज़ार में सुरमे आते हैं वो वाले ना हो, जिसमें कोयला और अजीब सी हाइजीनिकली ठीक नहीं होती चीज़ें जो वो बीच में डाल दी जाती हैं, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्योर और बहुत अच्छा सुरमा और पिसा हुआ बहुत बारीक होना चाहिए। तो इसको भी आप रख सकते हैं। बच्चों की आँखें, ख़ासतौर पर बच्चियों की, बहुत खूबसूरत लगती हैं, लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ना भी लगाएं तो ये एक मफरूज़ा ही है
कि बच्चे की नज़र तेज़ होती है और आँखें खूबसूरत होती हैं, जो अल्लाह मियाँ ने खूबसूरत बना दी, तो उसमें दुनियावी चीज़ें शामिल करने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल नानी दादी की खुशी के लिए आप ये चीज़ भी अपने बैकपैक में शामिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने न्यू मदर्स को गाइड करने की कोशिश की है या उनको सीज़न के हिसाब से किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और किस तरह उनको अपना बैग पैक बना के रखना चाहिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे है जिनके घर में कोई बड़ी बूढ़ी खातून, अम्मी या सास मौजूद नहीं हैं, वरना इस तरह की चीज़ें घर में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं वो बड़े अच्छे से गाइड कर देती हैं। तो हमारी बहुत सी बहनें जो कि ससुराल के साथ नहीं रहती, मुल्क से बाहर हैं या वैसे शौहर के साथ अलग हैं, तो उनको इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है और फिर वो परेशान होती हैं कि हम क्या करें, किस तरह शॉपिंग करें, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं। तो मैंने उनको गाइड करने की एक हल्की सी कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नन्ना मुन्ना सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की गाइडेंस वाली वीडियोस भी लाऊं, व्लॉगिंग भी करूं और कुकिंग की रेसिपीज़ भी यमी यमी आपके लिए चीज़ें लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।